तो बताओ, मैं तो तुमको अमूलक चीज देने आया था, लेकिन अब यह है कि थोड़ी बारिश हो गई तो ये जमीन भीग गई, तो आप समझते हो हमारे कपड़े गंदे हो जा रहे। कपड़े तो बच्चा गंदे होते ही हैं और होंगे ही, लेकिन जो जीवात्मा जो कितने जन्मों से गंदी हो गई, कभी तुम इसकी सफाई करके इसको आजाद स्वतंत्र कभी करोगे? कभी तुमको ये मौका मिलेगा? ये तो समय निकला जा रहा, अभी बस समय खत्म हो रहा। बहुत तो समय चला गया आपका, बहुत बरस आपके निकल गए, अब ये थोड़े से रह गए, वो भी निकलने वाला। बस फौरन वारंट अभी कटता है और तुमको निकाल देगा। बस साल सुई की नोक और बालू का एक कण एक जर्रा जाने वाला है, एक किराए का मकान है। तो अमूलक चीज, ये अनमोल मनुष्य मंदिर में ये जीवात्माओं का अमूलक धन। तो तुमने ये तो कभी सोचा नहीं कि भाई हमने जीवात्मा के लिए अभी तक क्या इकट्ठा किया, उसके लिए कौन सा धन कमा के रखा कि जब तुम यहां से जाने लगोगे तो जीवात्मा की रक्षा हिफाजत होगी। उधर तो कोई मदद करेगा नहीं, उधर तो इधर से निकालेगा और उधर उसने हिसाब कर दिया कि इनको ले जाओ, इन्होंने बड़े मृत लोक में जाकर बड़े दुष्कर्म, बड़े मतलब बुरे काम और पाप कर्म किए, तो इनको ले जाओ, कुत्ते में बंद करो जाकर के। तो कुत्ते में बंद, कुत्ते से निकाला बिल्ली में बंद, बीच से मिला तो गधे में बंद, गधे से निकाला ऊंट में बंद, तो ऊंट से निकाला किसी पंछी में बंद, तो 4 खाने 84 लचोनिया, फिर तुमको ये मनुष्य शरीर किधर मिलेगा? तुम तो ये सब जानते नहीं, तुमको तो ये सब मालूम नहीं, तुमने तो देखा नहीं। इसलिए मैं तुमको अमूलक चीज देने के आया हूं। कुछ आत्म धन चलते चला, जीवात्मा के लिए कुछ आत्म धन, यानी ईश्वरीय खुदाई रूहों को खजाना, उनको कुछ दे दो इस जिसमें शरीर में, तो इसका भला हो जाए, नहीं तो ये जा रही है तो दब गई, ये इसको कौन छुड़ाएगा? बिना महापुरुष, बिना जानकार के इसका रास्ता कौन जानता है? कोई नहीं जानता, सब भटके हुए भूले हुए। तो अमूलक चीज लो, उसको देना चाहता हूं। इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि कोई बाबा जी जय गुरुदेव है या बाबा जी भगवान है, हम तो पक्के आपके सेवक हैं, सेवक। कोई भगवान नहीं है, कोई जय गुरुदेव नहीं है। जय गुरुदेव तो वो है, हम तो आपके सेवक हैं। सेवा करने का मतलब यही होता है कि तुम्हारी गंदगी को साफ, जो तुम्हारी गंदगी धोता है, साफ करता है, उसका नाम सेवक ही है। जितने भी भारत में महापुरुष आए इस प्रभु को प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में, वो सब के सब सेवक है। वो कभी महात्मा नहीं बने, न कभी महात्मा बनेंगे, न बने, ना उन्होंने कभी इच्छा और ना उन्होंने कभी स्वप्ने मतलब ये कभी सोचा, वो तो सेवक। तो तुम लोग उनको पहचान भी नहीं पाते, और उनके पास में अमूलक धन होता, अमूलक खजाना, और तुम ले नहीं पाते। इसी जमीन में वो भी आते हैं, इसी जमीन में तुम हो, तुम इसमें लगे पड़े हुए हो, और वो यहाँ से निकल के चले गए और तुमको कहते हैं भाई जल्दी कुछ अपना काम करो, नहीं तो ये पराया काम, ये बोझा ढोते हो, ये तो छूटने वाला है, तो ये शरीर चला जाएगा, ये तो मकान तुम्हारा नहीं है, ये सामान पड़ा रह जाएगा। तो अमूलक चीज है, अमूलक धन है, तुम्हारे साथ खजाना रखा हो अथा। लेकिन अब क्या करे बेचारी जीवात्मा, ये इसमें बंद है, इस कोठरी में बंद हो गई, फंस गई। अब इसको कुछ नहीं सुनाई दिखाई, कुछ नहीं देता। तो कोई महात्मा मिले तभी तो उनकी कृपा दया दृष्टि हो, और वो कुछ मतलब ये शुद्धि सफाई करे तो कुछ रास्ता दे दे तो अच्छा रहेगा, नहीं काम होता। तो अमूलक चीज लिए जल्दी में अच्छा रहेगा। हम ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, ये बड़ा भारी परिवर्तन होगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे मतलब खेती में, तुम्हारे मतलब दफ्तर दुकान में, और तुम्हारे राज में। इतना भारी परिवर्तन होगा जो तुमको ख्वाब और सुन में भी पता नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि बड़े भारी कष्ट आने वाले, तकलीफ, तुमको तो अभी पता नहीं है। अभी तक इतनी तकलीफ 47 सालों में नहीं आई,
इतना दुख नहीं आया, इतनी परेशानी नहीं आई, इतना कोलाहल नहीं हुआ, इतना त्रायमाम मचा वो आगे आने वाला। तो तुमने कोई बचाव के लिए सोचा? कोई बचाव की कोई औषधि, कोई चीज आपने ली है कि जिससे की तकलीफों से बचाओ? तो उसके लिए तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुमको इशारा किए देता हूं ताकि तुम दुकानदार हो, पढ़े लिखे हो, ताकि तुम भी ये समझ जाओ। देखो, मेरी विनती प्रार्थना है कि आप कोई भी आंदोलन हड़ताल तोड़ दो। दुकान को बंद करना, दुकान को जलाना, कारखाने को बंद करना, कारखाने को जलाना, दफ्तर को बंद करना, दफ्तर को जलाना, फिर बस को तोड़ना, रेल को तोड़ना, सड़क तोड़ना, ये सब अमानवीय काम आप लोग अपने अपने सब लोग बंद कर दो। ये तुम्हारा काम नहीं है। सही सच्ची बात तो ये है, ये बुद्धि का पागलपन है। इसको तो आप बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? यही जब तुमको राज मिला था और खजाना तुमको मिल गया, फौज फाटा, कागज पत्थर और दफ्तर मिल गए, प्रजा मिल गई, तो इसको सबको उपदेश करना चाहिए था कि ये सब सामान तुम्हारा है। दफ्तर तुम्हारा, खेती तुम्हारी, दुकान तुम्हारी, कारखाना तुम्हारा, बस तुम्हारी, और तुम्हारा मतलब है रेल तुम्हारी, सड़कें तुम्हारी, और तुम्हारे काम आएंगे, सब तुम्हारा है। और ठीक भी बात है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ता जाम, तो सड़क तो आप भाई आपकी है, आप आ रहे हो, आपके काम आएगी। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं गए उस सड़क पर तो आपके काम आएगी, आप 2 दिन बाद जाओगे तो सड़क जाम हो जाएगी। तो आपको तो ये जानना चाहिए सब चीजें मेरी है। अब इनको आपने जला दिया, जलवा दिया, जला दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, दुकान को, दफ्तर को, कारखाने को, इसको उसको, तो ये जो आमदनी का नुकसान हुआ ये किसका हुआ? हे बच्चों, तुमने अपनी आमदनी उसको जला करके खाक कर दी, अब रो रहे हो। तो ये लोग राज कर रहे प्रांतों में और वहां सेंटर में, तो देखा इनको कि भाई अब पैसा नहीं रह गया, अब क्या किया जाए? तो ये बाहर भगे, बाहर से ले आए कर्जा मांग करके, हमारा देश गरीब है तो हमको कर्जा दे दो। सब देशों से मांगा है और सब से ले आए। कितना ले आए इसको वो जाने, आप तो जान नहीं सकते हो, लेकिन इतना कर्जा ले आए कि दे नहीं सकते, और उस कर्जे का इतना ब्याज होगा नहीं दे सकते हो। अब कौन लगाए कौन नहीं लगाए तो आप जानो, लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूं। पर ये आपको बताना चाहता हूं कि वो भी जो कर्जा लाए तो खत्म, पता नहीं कहां चला गया। अब ये लोग भगे कि देश कैसे चलेगा, तो वहां सरकारों से मिले हर मुल्क में कि देखो भाई हमारा देश बहुत गरीब है, और मतलब यह है कि अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपति, सेठ, साहूकार, पैसे वाले हमारे देश में भेजो, हम सुविधा सब प्रकार की देंगे, और वो पूंजी का यानी रुपए पैसे का फैलाव कर दे विस्तार। तो लोग वहां से चल पड़े। तो मैं 4 साल से बोल रहा हूं लगातार कि देखो भाई उनके आने का यहां मुहूर्त नहीं है। विदेशी उद्योगपतियों का भारत में रुपया पैसा फैलाने का, पूंजी